स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पीछे की वीडियो में अभ्यास 1 का कर चुके हैं। आज हम लोग अभ्यास 2 घातांक शुरू करेंगे। घातांक क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं 100 लिखा है। अब 100 को घातांक के रूप में जब लिखेंगे तो 10 पर घात 2। 10 पर घात 2 का मतलब क्या? 10 गुणे 10 अर्थात 10 पर घात 2 का मतलब 10 का 2 बार गुणा किया गया है। घातांक का प्रयोग हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए करते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम छोटे रूप में घातांक का प्रयोग करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी संख्या को हम चाहें तो घातांक के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए ये संख्या लिखा गया है, इसको अगर हम घातांक के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? 10 गुणे 10 10 गुणे 10। अब ये सोच रहे हैं कि 10 गुणे 10 कैसे आ गया? अर्थात देखेंगे कितने जीरो हैं। 1 2 3 4। ये तो आप जानते ही हैं कि 1 का गुणा करेंगे जितना भी बार 1 ही आता है। अर्थात जब 4 जीरो है इसका मतलब 1 2 3 4 जीरो रहेगा, तो हम 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखेंगे इसको। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 10 पर घात 1 2 3 4 अर्थात 10 का गुणा 4 बार किया गया है तो 10 पर घात 4 लिखेंगे। इसको हम आधार बोलते हैं, जो नीचे लिखा जाता है इसको आधार बोला जाता है, और जो इसके थोड़ा ऊपर लिखा रहता है इसको हम घातांक कहते हैं। इसको पढ़ेंगे आधार 10 पर घात 4। 10 पर घात 4 इसको आधार कहते हैं और इसको घातांक कहते हैं। इसी तरह में हो या शून्य के रूप में हो या किसी भी संख्या को हम चाहें तो घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे 64 को घातांक के रूप में लिखिए, तो हम क्या करेंगे? इस 64 का जो भी संख्या दिया रहता है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब 64 का करेंगे तो उसे घटा दीजिए, तो 10 से 2 गुना के 4, ये 16 गुना के 32 हो जाएगा। ये 2 8 16, 2 4 8, 2 गुना के 4 कट गया। अर्थात अगर 64 को हम घातांक के रूप में लिखना चाहें तो देखिए कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6। अर्थात इसको अगर हम घातांक के रूप में लिखें तो 2 पर घात 6 लिख सकते हैं। आधार 2 पर घात 6। अब किसी भी संख्या को, ये तो हो गया आधार 2 पर घात 6। अब इसका आधार दूसरा भी हो सकता है। अगर आधार अब इसका दूसरा होगा तो घातांक भी इसका दूसरा होगा। अगर इसी को कह देगा कि आधार 4 पर घातांक के रूप में लिखिए तो हम इसको क्या करेंगे? अब 4 से घटाएंगे। देखेंगे हम इसमें कितने 4 हैं, तो 4 से घटाएंगे। 16 चौको 64, 4 चौको 16, 4 रकम 4। अब देख रहे हैं कि 4 कितने आ गए? 4 गुणे 4 गुणे 4 3 आ गया। अर्थात अब आधार 4 पर घातांक 3 हो गया। इसका भी मान 64 है और इसका भी मान 64 है। 2 पर घात 6 बराबर 4 पर घात 3। दोनों का वैल्यू हम देख रहे हैं कि सेम है। अर्थात किसी भी संख्या को हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका आधार अलग हो सकता है और घातांक अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है।
इसके बाद हम आप देख रहे हैं अभ्यास 2A का पहला प्रश्न लिखा है कि -2/3 पर घात 5 का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, -2/3 पर घात 5 का मान बताइए। तो इसको आप लिखेंगे -2/3। अब ये 5 घात है तो 5 बार -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। अब इसका हमको 5 बार गुणा करना है। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32। अंश में देख रहे हैं 32 हो गया। अब इसी तरह से नीचे करेंगे 3 तिली के 9 और 3 तिली के 9, 9 81 हो गया। और 81 में जब आप 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 आठे 24, 243। कितना आया? अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ माइनस। देखिए जब आधार में माइनस दिया है और घातांक पर देख रहे हैं कि ये विषम संख्या है। जब आधार में क्या हो, माइनस हो और घातांक में सम संख्या या विषम संख्या, ये आप देखेंगे। अगर ये विषम संख्या है और ये घातांक में विषम संख्या हो और आधार में माइनस हो तो जो उत्तर आएगा आपका माइनस हो। तो इसके लिए यहाँ पर माइनस आप लगा देंगे। अगर यही आधार क्या है, माइनस में है, अगर इसका घातांक सम संख्या होता तो इसका उत्तर क्या आता, प्लस में आता।